Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing great in your studies. Today we will start our part number 2 of chapter number 6 and the name of the chapter is combustion and flame. In the previous video we have discussed about flame and combustion. In this video we will discuss about matchsticks. मैस्टिक जो क्या होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ेंगे मैस्टिक्स की, जो हमारे पास माचिस होती है उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे वो बनी, ये चीज़ कैसे स्टार्टिंग में बनी, उसके बाद कैसे मॉडिफाई हुई, उसके बाद हम तक कैसे पहुंची है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देन मैस्टिक होती क्या है? शॉर्ट, छोटी, थिन पीस ऑफ वुड। एक छोटी और पतली क्या होती है? वुड की एक छोटी सी लकड़ी होती है, ठीक है। हैविंग केमिकल्स, जिसके ऊपर केमिकल्स होते हैं। कोटेड एट वन प्लेस, जिसके ऊपर केमिकल्स एक साइड के ऊपर क्या होते हैं? कोट होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, क्या होते हैं? लकड़ी की क्या होती है? एक थिन एंड शॉर्ट, छोटी और थिन होती है, पतली और छोटी। एक लकड़ी की डंडी होती है, उसके ऊपर क्या होता है? उसके बाद एक साइड पे क्या होते हैं? केमिकल्स इंसर्टेड होते हैं। विच इज यूज टू लाइट ए फायर, जो कि किस लिए यूज होते हैं? हमारे फायर को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। बाय रबिंग अगेंस्ट ए रफ सरफेस, एक रफ सरफेस के ऊपर क्या करते हैं? हम इसको रब करते हैं ताकि एक फायर प्रोड्यूस हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? हम मैस्टिक बोलते हैं, ओके। स्टार्टिंग में जब पहले की बात करें, पहले कभी जब स्टार्ट हुई थी हमारी ये मैस्टिक, वो कैसे हुई थी, तब कैसे यूज हुई थी? पाइन वुड, जो पाइन वुड होता है हमारी, जो पाइन की जो वुड होती है उसको यूज करते थे। और क्या करते थे? उसका जो एक पार्ट है, एक एंड जो है, उसको सल्फर के अंदर डिपॉजिट कर देते थे, डिप करवा देते थे, फिर उसको निकाल लेते थे। तब कभी भी कुछ जलाना होता था उसको बाहर रख देते थे और चीज जल जाती थी, ठीक है। उसके बाद मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ टाइम के बाद देखा भाई ये तो ठीक नहीं है, कुछ और करते हैं। उसके बाद क्या किया उन्होंने? मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, क्या किया उसने? मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट, व्हाइट फॉस्फोरस, इन तीनों को क्या किया उन्होंने? इनका मिक्सचर बनाया विद सम ग्लू की हेल्प से, और कुछ स्टार्च, कुछ ग्लू लिया और स्टार्च लिया, और इन सब का क्या बनाया कि मिक्सचर बनाया। और उस मिक्सचर को कहाँ लगा दिया? जो हमारी थिन वुड है, जो एक पीस है वुड का, उसके एक एंड पर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया? वेन रब्ड अगेंस्ट ए रफ सरफेस, जब कभी भी इस मिक्सचर को क्या किया? रब किया गया किसी भी रफ सरफेस के ऊपर, तो क्या हुआ? जो हमारी व्हाइट फॉस्फोरस इसके अंदर थी, जो व्हाइट फॉस्फोरस थी, वो क्या हो गई? इग्निटेड हो गई, मतलब जल गई। ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन जो घर्षण की वजह से क्या है? हमारी हीट प्रोड्यूस होगी और क्या है? हमारी जो मैस्टिक है वो जलने लगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो ये व्हाइट फॉस्फोरस होता है ये बहुत डेंजरस होता है, तो हम क्या करें? इस डेंजरस प्रोडक्ट की वजह से जो इसको मैस्टिक को बनाते थे वो क्या है? वो इससे इंजर हो जाते थे, उनको चोट लग जाती थी। फिर उन्होंने सोचा कि इस व्हाइट फॉस्फोरस को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और ऐसी मैस्टिक बनाते हैं जो कि हार्मफुल ना हो, ठीक है, डेंजरस ना हो, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, जो हमने ऊपर यूज किया था, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड प्लस पोटाशियम क्लोरेट, दोबारा क्या है? पोटाशियम क्लोरेट, और फॉस्फोरस को क्या निकाल दिया? व्हाइट वाले फॉस्फोरस को बाहर निकाल दिया। उसको कहां पर लगा दिया? हमारे इस वाले आगे वाले पार्ट पर लगा दिया, दिख रहा है? आगे वाले पार्ट पे क्या लगा दिया? हमारा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम हमारा क्लोरेट, इसको एक एंड पे लगा दिया। उसके बाद क्या किया? जो ये रफ सरफेस है हमारा, जो ये रफ वाला सरफेस है, इसके ऊपर क्या लगा रखा है? ये कोटिंग ऑफ पाउडर ग्लास, जो ग्लास होता है उसको पाउडर किया, और लिटिल रेड फॉस्फोरस, जो दो टाइप के फॉस्फोरस होते हैं, एक व्हाइट और एक रेड। जो रेड फॉस्फोरस होता है उसको, और जो हमारा ग्लास होती है, ग्लास को क्या किया? उसको पाउडर बनाया। उन दोनों को क्या किया? मिक्सचर बना करके उसको कहाँ लगा रखा है? हमारे इस वाले पार्ट पे लगा रखा है। इस वाले पार्ट पर क्या है? हमारा रेड फॉस्फोरस है, और क्या है? हमारा पाउडर्ड ग्लास है। इसके ऊपर क्या है? हमारे आगे वाले पार्ट के ऊपर क्या है? हमारा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है। अब क्या है? जब भी हम इसको रब करते हैं, इस वाले पार्ट को इस पे रब करते हैं, तो क्या होता है? रेड फॉस्फोरस, जो इसके अंदर रेड फॉस्फोरस था, वो रेड फॉस्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाता है? व्हाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। व्हाइट के अंदर जैसे ही वो कन्वर्ट होता है और हम इग्निटेड करते हैं उसको किसके साथ में, और क्या होता है? हमारी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट की वजह से जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो क्या है? जलने लगता है, और क्या है? मैस्टिक जो होती है वो क्या है? जलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस जो है हमारा क्या करेगा? वो इग्निटेड हो जाएगा, और वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? हमारे पोटाशियम क्लोरेट के साथ में रिएक्ट करेगा, एंड बर्निंग स्टार्ट, और क्या है? बर्निंग शुरू हो जाएगी, ठीक है।
ये क्या है हमारा सारा मैस्टिक के बारे में था, ठीक है। मैस्टिक कैसे बनी और जो हम आज मैस्टिक यूज कर रहे हैं उसके आगे वाले पार्ट पर क्या है और उसके जो रफ सरफेस पर क्या है, उन दोनों को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, तब जाकर क्या है व्हाइट फॉस्फोरस क्या है किसके साथ रिएक्ट करती है, हमारी पोटाशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है और क्या है बर्निंग शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसे आजकल हम यूज करते हैं इसको। नाउ हाउ डू वी कंट्रोल फायर। जो फायर हम देखते हैं अपने आसपास, कभी कभार फायर लग जाती है, आसपास आग लग जाती है, वो जो आग लगती है वो कैसे लगती है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब वो जो फायर लग गई है उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग क्या होती है, हमारी प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ए फायर। एक किसी भी फायर को, किसी आग को बुझाना क्या होता है हमारा फायर फाइटिंग। आग के साथ क्या है फाइट करना, फायर फाइटिंग, ओके। फायर नीड थिंग्स। फायर जो आग जलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। आग अगर कोई लग रही है कहीं पर, वहां पर वो आग कैसे लग रही है, क्यों लग रही है, क्या रीजन है वहां पर, क्या है वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो कि जलती हैं, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या है, वहां पर फ्यूल है, कुछ ना कुछ ईंधन है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो जलता है, ठीक है। अगर कुछ ऐसी चीज होगी नहीं जो जलेगी तो वहां आग लगती ही नहीं है, ठीक है। सेकंड वन इज एयर। एयर वहां पर जरूर प्रेजेंट होगी जहां पर भी आग लगती है। एयर में क्या होता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही क्या करवाता है हमारा बर्निंग करवाता है, ठीक है। थर्ड इज हीट। कुछ ना कुछ हीट, वो आग ऐसे खुद तो लगेगी नहीं, वहां पर किसी ने कुछ ना कुछ जलती हुई चीज जरूर फेंकी होगी जिसकी वजह से वहां क्या हो गया, आग लग गई है, ठीक है। तो ये चीजें किसके लिए जरूरत होती है, किसी भी चीज को जलने के लिए क्या क्या इन तीनों चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड इन 3 वेज। जो आग लग गई है उसको हम 3 तरह से क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। क्या क्या है, बाय रिमूविंग द फ्यूल। जो ये फ्यूल था, ठीक है, फ्यूल को या तो हम हटा दें वहां से तो जलने बंद, फायर लगेगी ही नहीं, वहां पर फायर क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फ्यूल होता है उसको हटा दें। कहीं पर भी अगर आपके घर में अगर कहीं एक जगह पे लग जाती है आग, तो उसके आसपास जितनी भी बर्निंग वाली चीजें, जैसे कपड़ा हुआ, कोई कोई वुड हुई, ऐसी कोई भी चीज हुई, उसको क्या करोगे आप, वहां से हटा दोगे। हटाना ही क्या है, रिमूविंग द फ्यूल। उस फ्यूल को वहां से हटाना, ठीक है। रिमूव द हीट। सेकंड वन हम क्या करेंगे, हीट जो है उसको ही हटा देंगे, ठीक है। वो कैसे हटाएंगे, व्हेन वाटर कैन बी यूज टू रिमूव हीट। हीट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ वाटर। पानी को डाल करके उस हीट को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पानी कैसे हटाता है इस चीज को देखते हैं। व्हेन वाटर थ्रोन बर्निंग सब्सटेंस। जब कभी भी पानी क्या है डाला जाता है किसी भी बर्निंग सब्सटेंस के अंदर, कोई चीज जल रही है उसके ऊपर पानी जैसे ही आपने डाला तो क्या होता है, इट गेट्स कूल्ड बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो चीज है वो क्या होती है, अपने इग्निशन मतलब अपने जलने वाली जो टेम्परेचर से क्या है वो नीचे चली जाती है, मतलब कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है बर्निंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। वाटर वर्क्स ओनली। वाटर, पानी कहाँ कहाँ किस किस चीज को पानी बुझा सकता है, किस किस कहाँ कहाँ पर लगी हुई आग को पानी बुझा सकता है। वुड पर, पेपर पे, कोई पेपर पे लगी हुई आग है या फिर कोई भी हमारी लकड़ी पर कोई आग लगी हुई है, उसको तो पानी बुझा देगा। लेकिन पानी किसको नहीं बुझा सकता है, किसको एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता है, वो कौन से होते हैं, पेट्रोल हो गई, हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई। इनको पानी क्या है, यहाँ पर अगर कहीं भी पेट्रोल और वहां आग लगती है तो आप पानी वहां नहीं डालेंगे। ऐसी कहीं इलेक्ट्रिसिटी है और उस इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई हमारे घर में बोर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें आग लग जाती है तो उसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। ये क्यों नहीं डालेंगे, पेट्रोल में क्यों नहीं डालेंगे, सबसे पहले क्यों नहीं डालेंगे, बिकॉज वाटर इज हैवियर देन ऑयल एंड पेट्रोल। क्योंकि जो पानी हमारा होता है वो क्या होता है, हैवी होता है। हैवी चीज क्या करती है, नीचे जाके बैठ जाती है। जैसे ही आप पानी डालोगे, ये चीज मान लो जल रही है, यहाँ पर जल रही है, आपने पानी डाला, ये पानी क्या है, हैवी होता है पानी हैवी, तो क्या करेगा, पानी नीचे जाके बैठ जाएगा। आग क्या होगी, ऊपर आ जाएगी। आग ऊपर आएगी तो क्या हुआ, उसको एयर भी मिल रही है, ठीक है, एयर से ऑक्सीजन भी मिल रहा है, वो क्या करेगी, बर्निंग स्टॉप नहीं होगी, वो जलती ही रहेगी ऊपर, ठीक है। व्हेन वाटर इज थ्रोन, वाटर सेटल डाउन, पानी नीचे बैठ जाता है। ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, ऑयल क्या करता है, पेट्रोल जो होता है, ऑयल जो होता है वो क्या करता है, फ्लोट करता है और कंटिन्यूज टू बर्न, जलता ही रहता है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में हम क्यों पानी यूज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी में अगर आग लगी है वहां पानी यूज क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज जो पानी अगर हम गिराते हैं उसके ऊपर, तो पानी क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है। पानी क्या करता है, हमारा कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक, झटका जो होता है, बिजली का झटका हमें लगेगा, ठीक है। इसलिए हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी पानी नहीं डालेंगे, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया था, फ्यूल को ही हटा दो। या तो अगर फ्यूल को आप नहीं हटा पा रहे हो, आप देखते हो काफी फ्यूल होता है एक जगह पे, आप कितनी चीजों को हटाओगे, नहीं हटा पाते तो आप क्या करोगे, रिमूव द हीट, उस हीट को रिमूव कर दो, जो आग लगी हुई है उस आग को ही क्या करो, खत्म कर दो, पानी डालकर कर दो। ठीक है, अगर पानी डाल के वो चीज नहीं बुझ रही है, जैसे पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी नहीं बुझ रही थी, तो हम क्या करेंगे, तीसरी चीज अपनाएंगे, दैट इज कट ऑफ द एयर सप्लाई। एयर के सप्लाई को कम कर दो, कट कर दो बिल्कुल। एयर से उसको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही क्या करती है, बर्निंग करवाती है। तो हम ऑक्सीजन को ही हटा देंगे वहां से, तो चीज जलती ही नहीं, उसी टाइम बुझ जाएगी वो। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, कैसे हटा सकते हैं एयर को वहां से, सप्लाई, एयर के सप्लाई को कैसे कट कर सकते हैं, कवरिंग द बर्निंग सब्सटेंस विद कार्बन डाइऑक्साइड, सैंड, ए ब्लैंकेट और डैम्प क्लॉथ। क्या करेंगे, जो भी चीज जल रही है वहां पर क्या लगा देंगे, या तो हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर लगा देंगे उसके ऊपर, या तो सैंड जो मिट्टी होती है वो डाल देंगे, ए ब्लैंकेट या तो कोई ब्लैंकेट होता है उसको डाल देंगे, या फिर एक डैम्प क्लॉथ या फिर कोई क्लॉथ जो है उसको डाल देंगे। ठीक है, ये चीजें डालने से क्या होगी, हमारी एयर की सप्लाई रुक जाएगी। कैसे रुकेगी, बाय कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में आपने देखा है आपकी बसेस में, स्कूल्स में रेड कलर की बॉटल होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, फायर एक्सटिंग्विशर्स। उसके अंदर क्या होती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर क्या, प्रेशर के साथ में उसको भरते हैं उसके अंदर, और जब भी कहीं आग लग जाती है तो उसको क्या करते हैं, वहाँ पे स्प्रे करते हैं। तो जो चीज हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज डेंसर देन एयर। एयर से क्या है, ये कम डेंसर है, डेंसर देन एयर। फॉर्म ए लेयर अराउंड द बर्निंग सब्सटेंस। जो चीज जल रही है उसके आसपास क्या बनाएगी, कि एक लेयर बना देगी। लेयर बनाने से क्या है, ऑक्सीजन जो है फायर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। फायर के कांटेक्ट में ऑक्सीजन नहीं आएगा तो क्या, बर्निंग क्या है, रुक जाएगी। ठीक है, ड्यू टू विच फ्रेश एयर कैन नॉट रीच द बर्निंग सब्सटेंस, जिसकी वजह से जो ये लेयर बन गई है, लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगी कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसके फायर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, कांटेक्ट में नहीं आएगी तो क्या, बर्निंग रुक जाएगी। ठीक है, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वर्क करती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है वहां पर, मान लो अगर कहीं आग लगी है वहां पर नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आप क्या करोगे, तो आपके घरों में बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा जो पाउडर होता है, उसको क्या करो, आप फैला दो। वो क्या करेगी, ऑक्सीडाइज होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करवा देगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर आने के बाद क्या करेगी, प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन किसके, फायर के कॉन्टेक्ट में नहीं जाएगा, और क्या है, वो चीज जलनी बंद हो जाएगी। ऐसे सैंड थ्रोन फायर, जो मिट्टी होती है, मिट्टी को आप क्या करो, सैंड के ऊपर, उसके ऊपर जो आग लगी है उसके ऊपर जैसे ही मिट्टी को डालोगे तो क्या होगा, मिट्टी जाकर क्या बनाएगी, एक लेयर बना देगी मिट्टी, उसके ऊपर गिरने के बाद लेयर बना देगी। लेयर बनाने की वजह से जो एयर है, ऑक्सीजन है एयर के अंदर, वो ऑक्सीजन क्या है, उससे कॉन्टेक्ट में, फायर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा, ये जो एयर, जो हमारी फायर हो, क्या है, बुझ जाएगी, जलना बंद कर देगी। ठीक है, इन किचन पर्सन हु इज ऑन फायर कवर्ड विद ब्लैंकेट। अगर कोई भी पर्सन जो है किचन में काम कर रहा है, उसको आग लग जाती है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर ब्लैंकेट जो होता है आपके घर में, उसको जाकर उसको ढक दोगे। ढकने की वजह से क्या हुआ, ब्लैंकेट ने ऐसा क्या किया, उसने जो एयर, जो बाहर से एयर मिल रही थी उस फायर को, उस एयर को क्या है, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देगा, जिसकी वजह से क्या है, एयर तो बाहर रह जाएगी, उसके बीच में क्या आ गया, हमारा ब्लैंकेट आ गया, ब्लैंकेट की कवरिंग आ गई। उसके बाद क्या है, हमारी फायर है, तो वो फायर क्या है, वो बुझ जाएगी। ठीक है, ऐसे क्या करती है, हमारी एयर की सप्लाई अगर हम कट कर देते हैं तो जो हमारी फायर है वो क्या है, बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब हम क्या बात करेंगे, टाइप ऑफ कंबशन। जो जलने के टाइप्स देखते हैं, जो चीज जलती है वो कैसे जलती है, कुछ चीजें जल्दी जल जाती है, कुछ लेट जलती हैं, कुछ स्पॉन्टेनियसली जलती हैं, एकदम से जल जाती हैं, कुछ काफी तेज धमाके के साथ जलती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, वो किसके टाइप है, हमारे टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन ही क्या होता है, हमारा बर्निंग होती है। ठीक है, तो बर्निंग की टाइप देखते हैं, रैपिड कंबशन, रैपिड बर्निंग। रैपिड का मतलब क्या, जल्दी से, एकदम से जलना। कंबशन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट टाइम। थोड़े ही टाइम में क्या है, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट और हीट प्रोड्यूस हो जाती है। कहीं आग लगी है, एकदम से क्या होगा, कोई भी अगर सब्सटेंस है उसमें एकदम से शॉर्ट, बिल्कुल थोड़े से टाइम में क्या है, आग लग जाए और क्या हो, हीट और लाइट बाहर निकले, तो वहां पर क्या, कौन सी बर्निंग हुई है, हमारी रैपिड बर्निंग, एकदम से बर्निंग हो गई है। ठीक है, जैसे कि आप मैस्टिक को अगर बर्नर के साथ में लेके जाते हो, गैस बर्नर के साथ में लेके जाते हो मैस्टिक को, जैसे ही लेके जाते हो क्या है, वहां पर जलनी एकदम से शुरू हो जाती है। उसको क्या मिला, हीट, जैसे ही वो सब्सटेंस मिला,
और क्या होगी वो चीज जलनी शुरू होगी। ऐसे ही बर्निंग ऑफ कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन जो मिट्टी का जो तेल होता है उसके साथ में जब भी आप कभी भी हीट लेके जाओगे, बर्निंग मैस्टिक लेके जाओगे, तो क्या है वो कैरोसिन ऑयल एकदम से जलेगा। वो जो एकदम से जलने वाला जो प्रोसेस है वो क्या होता है हमारा रैपिड कंबशन, एकदम से रैपिडली जलना, रैपिड बर्निंग। ऐसे बर्निंग ऑफ वैक्स इन ए कैंडल, अगर कैंडल आप देखते हो उसके अंदर वैक्स होती है, कैंडल देखिए, मोमबत्ती देखिए, उसमें जो वैक्स होती है उसके पास एकदम से आप मैस्टिक लेके जाते हो तो वो क्या है एकदम से जो हमारी कैंडल है वो जलना शुरू हो जाती है। वो बर्निंग भी क्या है हमारी रैपिड बर्निंग है, रैपिड कंबंशन। सेकंड वन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है एकदम से पता भी ना चले और कैसी चीज जल गई, आप तो बर्निंग सब्सटेंस भी नहीं लेके गए पास में और फिर भी वो चीज जल गई, वो क्या होता है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबंशन होता है। कंबंशन रिएक्शन इन विच अकर्स ऑन इट्स ऑन, जो रिएक्शन जो बर्निंग जो भी जलना है वो खुद हो जाता है, हमने कुछ भी नहीं दिया उसको, कोई भी सब्सटेंस ऐसा बर्निंग वाला नहीं दिया, वो खुद जल गई, उसको क्या कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंबंशन बोलते हैं। हीट प्रोड्यूस बाय स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ बर्निंग सब्सटेंस, इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि चीज अपने आप जलती है, जो चीज जलती है ना, जो भी चीज खुद जल रही है वो क्या होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट ही इतनी होती है कि उसकी वजह से जलना बर्निंग शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो स्पॉन्टेनियस कंबंशन होता है वो डेंजरस होता है, क्योंकि कहीं पे भी एकदम से अपने आप ही आग लग जाएगी, वो तो डेंजरस होती है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट फायर्स होती है, फॉरेस्ट होता है उसके अंदर जो हीट इतनी बढ़ जाती है सन की वजह से हीट इतनी हो जाती है जिसकी वजह से चीज़ें क्या अपने आप ही जलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फायर इन कोल माइंस, जो हमारी कोयले की खान होती हैं उनके अंदर भी एकदम से खुद से ही आग लग जाती है, वो भी क्या है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबंशन, स्पॉन्टेनियसली ही बर्निंग है, एकदम से कोई चीज़ जल रही है। ऐसी एक्सप्लोजिव कंबंशन, एक्सप्लोजिव मतलब काफ़ी धमाके के साथ काफ़ी बड़े तरीके से क्या है बर्निंग होती है, उसको क्या कहते हैं हम एक्सप्लोसिव कंबंशन। ए वेरी फास्ट कंबंशन रिएक्शन, एक बहुत तेज कंबंशन बर्निंग वाली रिएक्शन जिसके अंदर क्या है एक लार्ज अमाउंट ऑफ, एक काफ़ी बड़े अमाउंट में क्या निकलती है हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, जैसे फायर लार्ज अमाउंट ऑफ गैस रिलीज, काफ़ी अमाउंट में गैस भी निकलती है इस वाले रिएक्शन में, जैसे कि फायर वर्क्स होते हैं हमारे, क्रैकर्स जो होते हैं दिवाली पे आप यूज़ करते हो, पटाखे जो यूज़ करते हो उसमें जैसे एकदम से हिट जैसे आप क्या करते हो जलाते हो उसको, एकदम से क्या होता है एकदम से जलते हैं, वो क्या क्या निकालते हैं, हीट भी निकालते हैं, लाइट भी निकालते हैं और क्या साउंड भी निकालते हैं, तो वो कौन से होते हैं हमारे एक्सप्लोसिव बर्निंग। वहाँ पर क्या है एक्सप्लोसिव काफ़ी बड़े अमाउंट में क्या है हीट और लाइट निकल रही होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया है मैस्टिक क्या होती है, मैस्टिक पहले कैसे यूज होती थी, उसके बाद मिडल टाइम में कैसे यूज होती थी, उसके बाद अर्लियर हमारी, उसके बाद जो प्रेजेंट टाइम है उसमें कैसे यूज होती है, कैसे बनती है, फायर को हम कैसे रोक सकते हैं, जलने से कोई भी चीज़ जलने से कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, और जो बर्निंग होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं उसको पढ़ा है आज हमने। ठीक है, यू विल रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक एंड वॉच दिस वीडियो ट्वाइस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।